मरकुस 9 अध्याय 14 आयत से लेकर 27 आयत तक हमारे साथ पढ़िए। परमेश्वर आपके ज़िंदगी के लिए बड़े काम करना चाहते हैं। मरकुस 9 अध्याय 14 से लेकर 27 तक, और वहाँ लिखा है ऐसा: जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर एक बहुत बड़ी भीड़ लगी है, और वहाँ के जो शास्त्री हैं उन चेलों से विवाद कर रहे थे। और तब उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे, और उसकी ओर दौड़कर वह प्रभु को नमस्कार किया। 16 आयत में लिखा है कि उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? चेलों से पूछा, तुम इन शास्त्रियों से क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है उसे पटक देती है, और मुंह में फेन भर लाता है, दांत पीसता है, सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वो उसे निकाल दे, परंतु तेरे चेले उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। और 19 आयत में लिखा, यह सुन करके उसने उत्तर देके कहा अपने चेलों को, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। आमीन। उसे मेरे पास। तब लिखा है कि उस लड़के के जिसके अंदर गूंगी और बहरी आत्मा समाई थी, मिर्गी की रोग आत्मा समाई थी, यीशु के पास लेके आए। और जब वो उसने देखा, बोली जब प्रभु ने देखा, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, उस व्यक्ति को मरोड़ा, और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। और उसने उसके पिता से पूछा, इसकी दशा कब से है? उसने कहा, प्रभु ये बचपन से है। इसे नाश करने के लिए कभी ये बीमारी आग में गिराती है, कभी पानी में गिराती है। यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपका आमीन छोटा लग रहा है हमें। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। ये प्रभु का जवाब था, ये आपका है। प्रभु कह रहा है, अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आपके लिए कोई काम कठिन नहीं। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा करके विनती किया, प्रार्थना किया प्रभु से, और कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का तू उपाय कर दे। आमीन। 25 में लिखा, जब यीशु ने उस बीमार व्यक्ति को देखा, लोग उस पर दौड़ करके वहां भीड़ लगा रहे थे, तब उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा। ध्यान से उत्तरा करें, यह गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकाला और इसमें फिर कभी प्रवेश न करना। हालेलुया। ये बीमारियों का आदेश है आज। तब वह चिल्ला करके उसे मरोड़ करके वो दुष्ट आत्मा निकल आई। बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे, अरे वो बेटा मर गया, बच्चा मर गया। पर 27 में क्या लिखा? परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। तो ये सोच लो भाई, आपका परमेश्वर दया का परमेश्वर है। आपका प्रभु छुटकारा देने वाला प्रभु है। वो आपसे प्रेम करता है। आमीन। वो आपकी जिंदगी में भलाई चाहता है। वो आपके जीवन को भलाई के स्थान पर रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई आदमी बीमार रहे तो बीमारी में ही रहे। यीशु नहीं चाहता कि कोई आदमी समस्या में है तो वो समस्या में ही रहे। परंतु प्रभु कहता है कि मैं चंगा करने वाला प्रभु, मैं दया करने वाला पिता हूं। आमीन। उस लड़के को गूंगी और बहरी आत्मा उसको पकड़ ली थी, दुष्ट आत्मा उसे पकड़ ली थी।
बाइबल कहती है कि वो पिता बहुत परेशान हो गया, और इसके पहले वहाँ चेले उसके थे, पर यीशु मसीह के चेले उसे निकाल नहीं सके। पिता बोलता है, मेरे बेटे को गूंगी और बहरी आत्मा क्या किए? उसे गूंगी और बहरी आत्मा ने पकड़ लिया है। मैंने तेरे चेलों से कहा उसे निकाल दे, पर वे उसे निकाल नहीं पाए। प्रभु ने अपने चेलों से कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, अविश्वास की दशा में हम दुष्ट आत्माओं को कभी दुष्ट आत्माओं से लड़ सकते हैं क्या? अविश्वास की दशा में हम कभी बीमारियों से लड़ सकते हैं क्या? हमारे अंदर कोई भी परमेश्वर का इंटरफियर नहीं होगा, कोई भी परमेश्वर का दान और वरदान काम नहीं करेगा। और उसका पिता बहुत परेशान था, और वो यीशु के पास आना चाहता था और चाहता था कि यीशु मेरे बेटे को चंगा करें। पर वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी कि वहाँ पर कुछ निंदाएं आ रही थी, और वहाँ पर कुछ विद्वान लोग ये कह रहे थे कि नहीं, प्रभु कुछ नहीं कर सकता, प्रभु ठीक नहीं कर सकता। वहाँ शास्त्री चेलों से विवाद कर रहे थे, और विवाद बढ़ता ही जा रहा था। तब तक प्रभु वहाँ पे आ जाते, और यीशु ने कहा, क्या हो रहा है, ये भीड़ क्यों लगी है? तुरंत उसका पिता निकल के बाहर आया और गिड़गिड़ा कर विनती कर रहा था कि प्रभु, तेरे चेले लोग यहाँ थे, पर मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सके, क्योंकि उसके अंदर एक जिद्दी आत्मा समाई है, और यह बचपन से है। इसे कभी आग में और कभी इसे पानी में गिरा देती, और इसका कभी भी निवारण नहीं हो सका। ये बचपन से है। पड़ोसी को कहिए, ये बचपन से रोग था। और परमेश्वर वहाँ निदान देने के लिए वहाँ खड़ा था, और वो पिता ये कह रहा था कि हो सकता है कि यदि आप ठीक कर सके। प्रभु ने कहा, हो सकता नहीं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। ये प्रभु खुद के लिए नहीं कह रहे थे, ये प्रभु उस व्यक्ति को समझा रहे थे कि यदि तुम विश्वास कर रहे हो तो तेरे लिए तेरा बेटा ठीक हो सकता है, तेरे बेटे के जीवन में मेरी सामर्थ्य जा सकती है, और वो एक नया जीवन को पा सकता है, और इसके दिलो दिमाग को शैतानी रूह छोड़ के जा सकती है। आज की तारीख में भी यही चीजें हमारे सामने आती हैं। परमेश्वर पवित्र शास्त्र में ये क्यों छुटकारे के विषय में दिया? क्योंकि आज भी वो हमारे लिए छुटकारा देता है, आज भी वो हमसे प्रेम करता है, आज भी वो हमारी जिंदगी के हर कामों को सफल करने के लिए अपने आप को प्रकट करता है। आमीन। पर वो विश्वास की दशा में, अविश्वास की दशा में नहीं, परंतु तेजी से बोलिए, किस दशा में? पर वह विश्वास की दशा में आज भी वो हमारे लिए काम करना चाहता है, आज भी वो हमारे लिए जीवन देना चाहता है, आज भी वो हमें चंगा करना चाहता है, आज भी हमारे जीवन को सही मकसद पे लेके जाना चाहता है। आमीन बोलिएगा। इसलिए नोटिस करो इस बात को कि वहां पर मुख्य चीजें क्या लिखी हैं। प्रभु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। लिखा कि नहीं लिखा? प्रभु ने कहा, यीशु ने उसे कहा कि उसे मेरे पास लाओ। 19 या 20 आयत में शायद लिखा है कि उसे मेरे पास लाओ। 19 आयत में लिखा है उसे मेरे पास लाओ, 20 आयत में लिखा है प्रभु ने उसे देखा। प्रभु ने उसे देखा। अगर उस वचन को ला सकते हो तो 20 आयत में लिखा है, तब वे उसके पास लाए। आमीन। और जब यीशु ने उसे देखा, क्या लिखा है 20वीं आयत में? पढ़ के बताइए। तब वे उसके पास ले आए। और जब यीशु ने उसे देखा, पड़ोसी को बोलिए, जब यीशु ने उस बीमार बेटे को देखा, तब क्या हुआ? तो उस आत्मा ने, उस बुरा आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, उससे दुख दिया। क्या दिया? जब यीशु ने देखा तो वो गुस्से के मारे उस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर वो रहता है, उसे क्या किया? मरोड़ा। और वो भूमि पर गिर गया और मुंह से फेन आने लगा। आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ऐसे रोगियों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मुंह से फेन आने लगता। क्यों? फेन आने का एक ही मकसद है, वो आपके दिमाग को मरोड़ रहा है, वो आपके शरीर को तोड़ रहा है। तो स्वाभाविक है आपके जुबान से फेन आएगा। लेकिन देखो लिखा क्या यहां पर, तब वे यीशु के पास ले आए।
तब वे उसे यीशु के पास ले आए। किसके पास ले आए? किसके पास? तब वे उसे यीशु के पास ले आए, और जब यीशु ने देखा तो लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा उसमें निकलने पर था और उसके शरीर को मोड़ने लगा, उसके शरीर को मोड़ने लगा और उस भूमि पर गिर गया, और लिखा है कि मुंह से फेन बहाते हुए वो लौटने लगा। तब प्रभु ने क्या कहा वहां पर? ध्यान से सुनिए, अगर आप इसे ध्यान से सुन पा रहे हैं। तब लिखा है कि उसने उसके पिता से पूछा, इसकी दशा कब से है? तो पिता ने कहा, इसकी दशा बचपन से है। कब से है? और ये इसे कहां कहां गिरा देता है? कभी आग में और कभी पानी में गिरा देता है। याद रखना। क्या ऐसी दुष्ट आत्मा को आपने देखा है कभी? बोल के बताइए। देखा होगा ऐसा। समझ रहे हैं कि नहीं? पर याद रखना है। मरकुस 9 अध्याय उसके 23 आयत को हमारे साथ सब लोग पढ़िए। और वहां वचन में क्या लिखा? मरकुस 9 के 23 में, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। कहिए आप लोग, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हो सकता है सब कुछ। हाथ उठा के कहिए, सब कुछ हो सकता है। पर हमारे विश्वास के अंदर संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे विश्वास के अंदर संदेह, शंका नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं आप? यदि आपने संदेह किया तो याकूब 1 अध्याय उसके 6वीं आयत में लिखिए, और वहां क्या लिखा हुआ है यदि हम उसे पढ़ें तो वहां लिखा है, विश्वास से मांगे, चंगाई हो या छुटकारा हो या आशीष हो, कुछ संदेह ना करें। आप देख रहे हैं? आपको कुछ भी मांगना है, छुटकारा मांगना है, चंगाई मांगना है, अपने जीवन में शांति मांगना है, तो हमें उसके वचन पर संदेह नहीं करना है। क्योंकि अगर यदि आपने संदेह किया तो लिखा है कि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। समुद्र की लहरें, आपने कभी, बहुत कम लोगों ने समुद्र को देखा होगा, तो लहरें जरूर आपने कहीं न कहीं देखा होगा पिक्चर के माध्यम से। समुद्र की लहरें आती हैं और फिर समुद्र की लहरें जितनी आगे आती हैं उसका वो स्थिर नहीं है, उसका वो मेन स्थिरता नहीं है। अगर समुद्र 1 किलोमीटर दूर है तो वो 1 किलोमीटर तक आगे उसकी लहरें आ जाती हैं, आएगा और फिर क्या हो जाएगा? वो वापस। स्थिरता नहीं होती। याद रखना है क्योंकि परमेश्वर ने उसको निश्चित कर दिया है कि तुझे कहां तक रहना है, वो बात की बात। पर आप याद रखें, उसके पिता ने क्या कहा? यदि हो सकता है तो प्रभु इसे क्या कर दे? चंगा कर दे प्रभु। परमेश्वर ने कहा, यह हो सकता है क्या? तुझे अभी भी संदेह है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि हम अपने अंदर विश्वास के अंदर संदेह का जगह देते हैं, तब हमारे लिए काम होते होते रुकता है। हम उस समुद्र की लहर के समान होती, जो लहरें तो आती तो हैं अपने मेन स्थान से और फिर वहीं वापस चली जाती। हमारे अंदर स्थिरता नहीं होती है, हमारे अंदर किसी चीज का निर्णायक जगह नहीं बन पाता है, और शायद हम यही कहते रहते हैं कि मेरे लिए प्रभु कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हमने अपने विश्वास के अंदर उसके वचन की जो स्थिरता है उसको हमने जगह नहीं दिया, पर हमने अपने विश्वास के अंदर संदेह को जगह दिया।
और वही याकूब 1:6 लिखता है कि अगर आप संदेह करते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा। और वहाँ पढ़िए मरकुस 11 उसके 23 आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे, मन में संदेह ना कर, वरन तू विश्वास कर। ऐसा लिखा है कि विश्वास कर, विश्वास को वर्तमान परिस्थिति में बना के रख। जो कहता हूं वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा, उसके लिए वही होगा। प्रियजन, ये बात को आप याद रखिए। हम अपने विश्वास के अंदर संदेह को नहीं जगह दें। हम अपने विश्वास के अंदर परमेश्वर के वचन को, हम अपने विश्वास के अंदर सच्चाई और पवित्रताई को, हम अपने विश्वास के अंदर उसके वचन की जो स्थिरता है उसे हम पकड़ के रखें। आमीन। संदेह को जगह नहीं दें, विश्वास के अंदर संदेह को नहीं आने दें। बस इतना याद रखें, हो जाएगा, हो जाएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।